अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्यों पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इनकी 11वीं शरीफ दी जाती है, कैसे 11वीं शरीफ देने की शुरुआत हुई और सबसे पहली 11वीं किसने दी। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, पिराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको हम गौस पाक पीर बोलते हैं, इनकी हर माह 11वीं शरीफ दी जाती है। जिस दिन चांद निकले को 11 दिन पूरे हो जाते हैं, उस दिन आप रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ होती है और गौस पाक के मरीद बड़े चाव से, बड़े उत्साह से आप सरकार की 11वीं शरीफ का ख़त्म दवाते हैं, उनकी नियाज तकसीम करते हैं। सो ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों 11वीं शरीफ देना मुरीदों ने शुरू किया और सबसे पहली 11वीं किसने दी, आओ इसी के बारे में जान लेते हैं। हजूर गौसे आजम अल्लाह ताला के एक कामल वली हैं, पीरों के पीर हैं। आप हजूर कुल वलियों के सरदार हैं और अल्लाह ताला की ये सुन्नत करीम है कि जो लोग भी अल्लाह ताला के वलियों के दिन मनाते हैं और उनके नाम पर लंगर तकसीम करते हैं, उनको अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सवाब देते हैं। ऐसा ही 11वीं शरीफ के बारे में भी है। हमने ये अक्सर देखा होगा कि हर साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं जिनको हम बड़े उत्साह से मनाते हैं, जैसे कि आप सरकार की 11वीं शरीफ जा औलिया अल्लाह के उर्स मुबारक आते हैं, मेले लगते हैं। ये दिन क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि इन दिनों में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमत की थी, अपने बंदों को अपनी करीमी का इनाम दिया था, इसीलिए तो हम ये दिन मनाते हैं। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौनियों से निजात अता फरमाई थी। अल्लाह ताला ने उनके लिए समंदर में रास्ता बनाया, उन पर बादलों की छाव की थी और उन्हें आसमान से खाना अता फरमाया। अल्लाह ताला ने आप मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर बहुत इनाम इकराम किए थे। इन्हीं दिनों को अल्लाह ताला ने अपना दिन फरमाया, यानी कि जिस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर रहमत अता फरमाई, कर्म किया, उन्हीं दिनों को अल्लाह ताला ने अपना दिन फरमाया। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन अल्लाह ताला के वलियों से निस्बत हो जाए, उन दिनों को अल्लाह ताला के दिन माना जाता है और हम वह दिनों को बड़े उत्साह से मनाते हैं। जिस दिन आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ आए, तो आप सरकार ने देखा कि यहूदी 10 मुहर्रम को ईद की तरह मनाते हैं। यह देखकर आप हजूर ने फरमाया मुसलमानों से कि आप इस दिन को मनाओ और इस दिन को रोज़ा रखा करो। सो प्यारे दोस्तों, इन हदीसों से पता चलता है कि जो लोग अल्लाह ताला के वलियों के पीरों के दिन मनाते हैं, अल्लाह ताला उन पर खास रहम करता है, अपनी रहमतें बरसाता है। इसी तरह आप हजूर गौसे आज़म भी अल्लाह ताला के नेक पाक बंदे हैं, पीरों के पीर हैं, कुल वलियों के सुल्तान हैं। इसीलिए हम भी 11वीं शरीफ के दिन उनकी याद मनाते हैं, उनको याद करते हैं, उनके नाम का ख़त्म देते हैं, नियाज तकसीम करते हैं। यह दिन हम अल्लाह ताला के पाक नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा उन्होंने बताया उसी तरह से ही मनाते हैं। यह कोई गलत काम नहीं, यह बहुत नेक और पाक काम है और इंसानियत को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता है। सबसे पहले 11वीं किसने दी और 11वीं की शुरुआत कैसे हुई?
सबसे पहली 11वीं भी आप हुजूर ही दिया करते थे। आप सरकार गौस पाक ने ही दी थी और उन्होंने ही इसका सही तरीका भी बताया था। आप सरकार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में साल में एक बार चांद की 11वीं को 11वीं शरीफ दिया करते थे और उस दिन वह न्याज बनाकर और उसका ख़त्म दुआ कर गरीबों और मजलूबों में तकसीम किया करते थे। ऐसे ही यह काम चलता रहा। जब आप अल्लाह ताला ने आप सरकार पर रहमत नाजिल की, उनके रोज़गार में बढ़ावा किया, रोज़गार को बढ़ाया, तो आप सरकार हर महीने की 11 तारीख को 11वीं शरीफ देने लगे, लंगर तकसीम करने लगे। अपने जीते जी जिस वक्त आप सरकार साहब बदन इस दुनिया में थे, आप सरकार जलवा जलाल थे, तो उस समय तो आप सरकार यह काम किया करते थे और उनके जाने के बाद, उनके पर्दा फरमाने के बाद फिर उनके जो पैरोकार थे, उनके खलीफा या उनके मुरीद थे, वह इस काम को आगे बढ़ाने लगे। उनके बाद उनके खलीफा, उनके मुरीद यह काम करने लगे। धीरे धीरे यह काम इतना मकबूल हुआ, इतना मशहूर हुआ कि आज कहते हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आप सरकार के मुरीद हैं, वहाँ वहाँ पर उनके नाम की 11वीं शरीफ दी जाती है, उनके नाम का ख़त्म दुआया जाता है और संगत में न्याज को, लंगर को तकसीम किया जाता है। कई और बुजुर्ग भी कई बातें बताते हैं, शायद कई और किस्से भी हों जिसको हमें पता नहीं है। कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने अपने कुल वली, पीर और उनके जितने भी फ़कीर हैं, जब उन पर रहमत नाजिल की, अपनी रहमत से उन्हें नवाजा, तो कहते हैं कि 11वां हिस्सा आप हुजूर कुल वलियों के सुल्तान जनाब गौस पाक जी के हिस्से आया था। कहते हैं कि इसीलिए तो इन्हें 11वीं वाला पीर कहने लगे थे, यहीं से इनका नाम 11वीं वाला पीर पड़ा। लेकिन जो हमारी समझ में आती है, जितना हमने पढ़ा है, सर्च किया है, तो इसीलिए इन्हें 11वीं वाला पीर कहा जाता है, क्योंकि जब सरकार आप इस धरती पे मौजूद थे तो वह 11वीं शरीफ दिया करते थे अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद में, और फिर उनके खलीफा, उनके मुरीद यह काम करते रहे, इसीलिए इन्हें 11वीं वाला पीर कहा जाता है। सो प्यारे दोस्तों, इस तरह आप हुजूर ने ही 11वीं शरीफ की शुरुआत की थी और सबसे पहले 11वीं भी आप हुजूर ने ही दी, और उनके पर्दा फरमाने के बाद उनकी पूरी संगत, उनके मानने वाले ये काम करते हैं। सो ऐसे 11वीं शरीफ की शुरुआत हुई थी। आप हुजूर के नाम की 11वीं शरीफ दें, उनका ख़त्म दें, उनके नाम से लंगर या न्याज तकसीम करें, तो आपके सभी दुख तकलीफ़, परेशानी, गरीबी, बीमारी ख़त्म हो जाएगी और अल्लाह ताला आपको नेक सवाब से नवाजेंगे।